नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी में मुंबई से लौटे 2 श्रमिकों की ट्रेन में मौत होने का मामला सामने आया है। मुंडवाडीह स्टेशन पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौत के कारणों की जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल लॉकडाउन ने श्रमिकों की मुसीबतों को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रमिक अपने राज्य और जिले को जाने के लिए निकल पड़े हैं और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए श्रमिक को अपने गंतव्य स्थानों तक छोड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनों और बसों का संचालन शुरू कर दिया है। लेकिन बुधवार को मुंबई से वाराणसी के मुंडवाडीह स्टेशन पहुंची ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 श्रमिक मृत अवस्था में मिले। वहीं एक दिव्यांग श्रमिक की शिनाख्त हो गई तो एक श्रमिक के शिनाख्त के लिए जांच चल रही है। ये रिश्तेदार थे, मेरे भांजे के साले थे और सुबह हमें पता चले कि उनका देहांत हो गया है। इलाहाबाद लोगों को बताए, बोले कोई गाड़ी करके चले आइए और साथ में लिवा के चले, उनका अंतिम संस्कार किए जाए। ये लोग बॉम्बे से आ रहे थे, बॉम्बे रह रहे थे पूरे परिवार। नहीं कुछ नहीं, ये तो बराबर बीमार रहते थे, विकलांग है ही थे और उनका कोई अंग काम नहीं किया था। तट्टी पेशाब सब पिताजी कराते, माता जी थी नहीं। अच्छा, और उनके सिस्टर भी कराते। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्मा घाट पर 18 मार्च को सरेआम साड़ी कारोबारी बिरजू यादव को गोली मारने वाले 2 बदमाश क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक ब्रेजा कार बरामद हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बारे में पुलिस ने बताया कि कोतवाली थाना प्रभारी महेश पांडे और क्राइम ब्रांच प्रभारी अश्विनी पांडे मंगलवार की रात गाय घाट चौकी पर घटना के वांछित अपराधियों के विषय में बातचीत कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि व्यवसायी बिरजू यादव को गोली मारने वाले बदमाश राजघाट पुल के तरफ किसी घटना को अंजाम देने जाने वाले हैं। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच प्रभारी टीम के साथ राजघाट पुल पर पहुंच चेकिंग अभियान चलाने लगे। इसी दौरान राजघाट पुल की ओर से ब्रेजा कार आती दिखाई पड़ी। पुलिस टीम द्वारा कार को रोकते ही 2 युवक कार से निकलकर भागने लगे। मौके पर पुलिस ने दोनों युवकों को दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर एक युवक ने अपना परिचय राजू डॉक्टर उर्फ अनिल यादव निवासी गाय घाट और दूसरे अपराधी ने खुद को जैतपुरा का रहने वाला बबलू गौड़ बताया है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया है कि व्यवसायी बिरजू यादव के साथ सट्टेबाजी के खेल में पैसे के लेन देन के कारण दुश्मनी चल रही थी। दुश्मनी के कारण ही उन्होंने गायघाट निवासी भैयालाल यादव पहलवान और राजेश यादव के साथ मिलकर व्यवसायी बिरजू को गोली मारी थी, लेकिन बिरजू गोली लगने के बावजूद बच गया। कोतवाली थाना प्रभारी महेश पांडे ने बताया कि जल्द ही घटना में शामिल अन्य बदमाशों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। दोनों बेसिकली ये दोनों लोग जो थे ये सट्टे का व्यवसाय, सट्टे का धंधा करते थे, सट्टा खिलवाते थे। इसी बात को लेके जो मजरूर है जिसके ऊपर गोली चलाई गई थी वो इसकी हत्या करवाने का प्रयास पहले कर चुका था, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया था। तब इसको लगा कि अगर इसको अपने रास्ते से बिरजू यादव को हम नहीं हटाएंगे तो ये हमें मरवा देगा। इसी बात को लेकर ये एक गैंग से संपर्क करके 1 लाख रुपये में सुपारी देकर, जो कि पता 3 बार उनको दिया गया था और उसके बाद इनको इसकी हत्या करवाने की साजिश किया था, लेकिन संयोग से इसकी। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत चौबड़वा पोखरे के पास 24 मई को इरशाद नाम के शख्स की लाश मिली थी। पुलिस ने इरशाद की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एसपी सिटी दिनेश सिंह ने बताया कि आरोपी नट्टू कुछ पहले समय पैरोल पर बाहर निकला था और उस समय उसकी दोस्ती इरशाद से हो गई थी। दोनों ने मिलकर एक मोबाइल चोरी किया था, जिसके बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद नट्टू ने इरशाद की हत्या कर दी। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में युवा
चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह ने तत्परता दिखाकर अहम भूमिका निभाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 नगद इनाम भी दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच पड़ताल में जुटे भेलूपुर प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप सिंह और दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह को सोमवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 24 मई को हुई हत्या में लिप्त अभियुक्त भवनिया पोखरी के पास मौजूद है। 24 घंटे के अंदर इस केस को खत्म करने के लिए एसएसपी ने पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की। कल भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा चौकी में लखराव मोहल्ले में डेड बॉडी मिली थी मॉर्निंग पे। प्रारंभिक देखने में मालूम चला था कि सर पे उसकी चोट पहुंची थी, चेहरे पे काफ़ी चोटें थी किसी हार्ट ब्लड की। जब वहाँ पे आसपास और घर के लोगों से जानकारी मिली कि वो काफ़ी लंबे 2-3 महीने से घर पे नहीं आते थे और नशे के भी आदी हो चुका था लड़का वो, और बाहर ही घूमना मोस्टली काम था। थोड़ी और जानकारी करने पे, कुछ सीसीटीवी कैमरे देखने पे, कुछ और स्रोतों से जानकारी मिली तो मालूम चला कि कुछ दिन से ये एक लड़के के साथ रह रहा था। ये जो नट्टू नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, ये अभी 1 महीना पहले ही छूटा था पैरोल पर जेल से, और छूटने के बाद ये इसकी संगत में आ गया था। 80 घाट पर इधर उधर घूमना, क्योंकि नट्टू का भी कोई अपना घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो वो भी ऐसे घूमता था। वारंटी 1500 रुपया उसको मिला था जेल से, जो बंद उसने जेल में 2 साल बंद रहा है तो कुछ काम किया था, उसके एवज में जेल से 1500 रुपया मिला। वो कहता है कि मृतक ने उसमें से 800 रुपया ले लिया था और फिर वो दे नहीं रहा था। इन दोनों ने मिलकर एक सब्जी की दुकान से मोबाइल भी चोरी की थी। वाराणसी पुलिस सड़कों पर वाहन चालकों को लॉकडाउन में वाहन चलाने के नियमों को समझा रही है। इसी क्रम में बुधवार को 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग मैदागिन चौराहे पर थाना प्रभारी महेश पांडे द्वारा की गई है और इसमें लोगों को बताया गया है कि 4 पहिया में ड्राइवर और 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं, जबकि 2 पहिया पर सिंगल सवारी की बैठने की अनुमति है। अगर वाहन 2 पहिया वाहन में पीछे महिला बैठी है तभी 2 लोग सवारी कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत दी है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अन्यथा चालान कटवाने को तैयार रहें। ये अभियान 2 पहिया वाहनों पर 2 व्यक्ति और 4 पहिया वाहनों पर 4 व्यक्ति या 3 व्यक्ति अगर जा रहे हैं तो उनका चालान किया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। बहुधा देखने में आ रहा है कि लोग मोटरसाइकिलों पर 2 सवारी चलना भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है और बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ भी चालान काटा जा रहा है। सूरज के प्रचंड तेज के आगे वाराणसी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गिने चुने लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह की गर्म हवाएं चल रही है उससे वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों में हीट वेव का असर हो गया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अभी तापमान में और बढ़ोतरी होगी। हालांकि मई 2019 में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस था और इस साल मई का तापमान भी करीब आ गया है और ऐसे में अब तो कूलर से भी राहत नहीं मिल पा रही है। 44 डिग्री सेल्सियस तापमान तक तो कूलर से लोगों को राहत मिल रही थी, लेकिन मौजूदा तापमान के आगे अब कूलर बेअसर साबित होने लगा है। भीषण गर्मी और उमस के कारण घरों के अंदर लोग पसीना पसीना हो रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के डर से अधिकतर लोग एसी भी नहीं चला रहे हैं। इस कारण प्रचंड गर्मी झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। सूरज के प्रचंड तेज से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों से गिने चुने लोग ही निकल रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्म हवा चलने से वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों में हीट वेव हो गया है। पिछले वर्ष मई 2019 में वाराणसी में 46.1 डिग्री तापमान था। इस वर्ष मई में भी लगभग 46 डिग्री तापमान हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा, जिससे लोगों को गर्मी और सताएगी। मौसम तो आप देख ही रहे हैं, जैसा कि 47 डिग्री टेम्परेचर के आसपास चल रहा है और लोग तब भी अपने काम की वजह से आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है लोगों को। और हम लोग भी आए हैं और काम की वजह से निकले थे। अब नारियल पानी पी के या बाकी जो पानी है उससे पी के काम चलाया जा रहा है। एकदम झुलस रहा है। थोड़ा सा निकलने में जैसे लग रहा है कि आदमी सर पे जल रहा है, पसीना आ जा रहा है। 10 कदम आप चलिए, आदमी गिर जाएगा जैसे स्थिति है, बेहोश हो जाएगा। दिक्कत तो ये हो रहा है कि मतलब जैसे कि घर में से तो निकलना होता नहीं है वैसे, लेकिन जब ज़रूरी काम रहता है तो निकलना पड़ता है। और फिर जब निकलते हैं तो बस यही एक सहारा है, जूस पी लेते हैं, जो थोड़ा तरावट फील करते हैं। अरे लग रहा है कि पूरा जल जाएंगे, इस तरह के एकदम हार्ड हो जा रहे हैं सब।
गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार की लग रही है। इस प्रचंड गर्मी से लोगों के घरों के कूलर काम करना बंद कर दिए हैं। ऐसे में लोग चिपचिपी गर्मी में अपना समय बिता रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते अधिकांश लोग घरों में एसी भी नहीं चला रहे हैं, जिससे इस प्रचंड गर्मी को झेलना उनकी मजबूरी है। मनीष चौरसिया, APN, वाराणसी। वाराणसी में प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए लोग मिट्टी के बने सुराही पर आश्रित होने लगी हैं। प्रचंड गर्मी के यहाँ पर जहाँ एक तरफ गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं आंधी और पानी से बिजली के तारों के गिरने के कारण लोग ठंडे पानी पीने को भी बेहाल हो गए हैं और ऐसी स्थिति में सुराही गगरी खरीद रहे हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी में सुराही और घड़ों की बिक्री से इसे बेचने वाले बेहद खुश हैं। लॉकडाउन की शुरुआती 3 फेज में बिक्री बंद होने से मिट्टी के घड़े और सुराही बेचने वाले बेहद परेशान थे, लेकिन भीषण गर्मी और लॉकडाउन 4 में मिली छूट से इनकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। मैं उनसे चाहूँगा कि खास चौराहे पर या जगह पर जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं वहाँ प्याऊ का व्यवस्था होनी चाहिए और मेरा शुभकामना है इस कोरोना में जल्दी ठीक हो जाए और लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें। यूपी के वाराणसी में विभिन्न थानों के सामने सड़क पर छात्रों ने कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए रंगोली बनाकर कोरोना से बचने का संदेश दिया। छात्रों ने कोरोना महामारी के बीच अपने ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों से प्रेरित होकर ये कदम उठाया। दरअसल महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस की वजह से जहां सरकार देश में लॉकडाउन लगाए हुए हैं, तो वहीं हमारे पुलिसकर्मी अपने परवाह न करते हुए पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर वाराणसी के कुछ छात्र छात्राओं ने ये रंगोली बनाई। वाराणसी के युवा चित्रकार मनोज सिंह ने कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्स और पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी को लेकर एक पेंटिंग बनाई है। मनोज सिंह ने इस पेंटिंग में कोरोना योद्धाओं को एकजुट होकर काम करते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि पेंटिंग में सबसे ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी को अंकित किया गया है। मनोज सिंह का कहना है कि पेंटिंग बनाने का मुख्य उद्देश्य एकजुटता को दर्शाना है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मी कोरोना से हम सभी को बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से इसे लेकर चिंतित है, इन सभी का उत्साह बढ़ाना है। इसी को देखते हुए हमने ये पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग वाराणसी PMO ऑफिस के माध्यम से प्रधानमंत्री को समर्पित की जाएगी। कोविड-19 की जंग को जीतने के लिए पूरा देश अपने घरों में कैद है और लोगों को तरह तरह के से जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है और प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चित्रकार विजय ने अपनी चित्रकारी के माध्यम से कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। वाराणसी के चित्रकार विजय भगवान गणेश के चित्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। विजय द्वारा बनाई गई भगवान गणेश की चित्रकारी में कोरोना वायरस को त्रिशूल से अंत करते हुए दिखाया गया है, तो दूसरी तस्वीर में भगवान मास्क लगाकर घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है और इस वायरस से कैसे बचा जाए ये भी दिखाया गया है। भगवान गणेश की चित्र बनाकर लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य ये है कि आस्थावान लोग कम से कम भगवान द्वारा दिया गया संदेश समझकर लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहकर कोविड-19 की जंग जीत सके। देखिए, हम महाप्रभु गणेश जी के माध्यम से पूरे समस्त भारतवर्ष को एक ऐसा संदेश देते हैं कि काशी में महाप्रभु कितना ज़्यादा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरह से घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। हम पेंटिंग से माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि ये पेंटिंग जो हमने बनाई है ये समस्त लोगों को कैसे महाप्रभु आशीर्वाद देते हुए लोगों को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि अपने काशी को ही नहीं पूरे भारतवर्ष से आगे बढ़ के हम पूरे विश्व की कामना करते हैं कि कोरोना को कैसे हराएंगे और कैसे इस पे हम विजय पाएंगे। कोरोना महामारी पूरे देश में कहर ढा रही है। ऐसे में कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचने के लिए प्रख्यात भजन और लोकगीत गायिका सुमन अग्रहरी ने लोगों से गीत के माध्यम से घरों में रहने की अपील की। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से भारतवासियों के स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने की भी कामना की। उनकी अवधि
मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई। वहीं लॉकडाउन के समय से बंद पड़ी शराब की दुकानों को खोले जाने के बाद जिस तरह से मदिरा प्रेमियों की भीड़ मधुशालाओं पर उमड़ पड़ी थी, उसे देखते हुए वाराणसी के समाज सेवक, कवि और डॉक्टर परवीन तिवारी ने एक कविता की रचना की है। तो आइए आपको ये दिलचस्प कविता भी सुनवाते हैं। मधुशाला खुलते ही जिस तरह की भीड़ लगी और जिस तरह लोग शराब खरीदने के लिए टूट पड़े, उसे देखकर उपजी एक कविता मधुशाला, हाला, प्याला और पीने वालों को समर्पित। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि ताक में थी प्यास जब मधुशाला खुलेगी तो हम दारू देशी और विदेशी लेके आएंगे। ये किसे पता था दूरी 2 गज बनाने वाले कोरोना के फन चढ़ नाग ही न खाएंगे। मिले एक अवसर राष्ट्र की सेवा का इन्हें, रण में उतर राष्ट्र भक्ति दिखलाएंगे। अरिदल चीर कर देखना जी ड्रम भर लेंगे, ये निकाल मधु पिएंगे नहाएंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।